हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम सितंबर माह के बेस्ट 100 के पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो आपकी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उन्हीं से जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो जिन्होंने भी डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखी है तो उनके लिए तो एक तरह से ये रिवीजन होगा। तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखना, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कर दी है। हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में हाल ही में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। इन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अविक सरकार को। किसको? अविक सरकार को PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दी बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। करण जौहर ने अपने बच्चों के ऊपर ये बुक लिखी है। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजू श्रीवास्तव को। किसको? राजू श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो जो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट है वो जीता है P इनियन के द्वारा। किनके द्वारा? P इनियन के, जो कि भारत के हैं, उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मुरली रामकृष्णन को। किसको? मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? तो ये है ओनली सिविल सेवकों के लिए। किन के लिए? सिविल सेवकों के लिए ये कार्यक्रम है ना। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से भारत की दूसरी किसान रेल सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और पहले की गई थी महाराष्ट्र से। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जपॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारतीय क्रिकेट टीम के भुवनेश्वर और स्मृति मंधाना को। दोनों ही काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं इंडियन टीम में। तो इनको जो स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। किनको? उत्पल कुमार सिंह को। हाल ही में किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो ये किया है IIT इंदौर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT इंदौर के द्वारा। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज ज़रूर कर लेना। ये आने वाले आपके एग्जाम में इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सी प्लेन सेवा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो जो सी प्लेन सेवा की शुरुआत है वो की गई है गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा?
तो जो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है वो किया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये की है सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की। ठीक है, तो आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम में। कहाँ पर? असम में। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने हम उत्सव शुरू किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? आईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रखवाली ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो आई रखवाली ऐप है वो किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च। किसके द्वारा? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस संस्थान के छात्रों द्वारा एक फ्री मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विंकेश गुलाटी के द्वारा। किसके द्वारा? विंकेश गुलाटी के द्वारा। यानी विंकेश गुलाटी को जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। और हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया है? तो ये किया है विल्मिंगटन को। किसको? ये अमेरिका की ही एक सिटी है विल्मिंगटन, उसको विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। और हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है पियरे गैलेक्सी ने। किसने जीती है? पियरे गैलेक्सी ने। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मो बैंक ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आरबीएल बैंक के द्वारा। इससे बिना डेबिट कार्ड के भी हम बैंक एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतम परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये किया है व्हीलर द्वीप में। कहाँ पर? व्हीलर द्वीप में। और व्हीलर द्वीप पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाते हैं हम? 8 सितंबर को। हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो जो साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान है इसके लिए साइबर पीस फाउंडेशन ने व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है। किस कंपनी के साथ? व्हाट्सएप के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 2018-19 के लिए राज्य की व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ पर? जो जेएलएन मार्ग है वहाँ पर। और जयपुर पड़ता है राजस्थान में, ये तो आप सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं परेश रावल को। किसको? परेश रावल को। ये काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने व्यक्ति हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज करना। आप 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे, क्योंकि आपने जो डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखी है वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य का बिरथुनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? तो ये बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी जो बिरुथुनगर जिला है उसको पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो ये रखा है हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। कौन से का? हुबली का। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है?
तो ये किया है मास्टर कार्ड ने। किसने? मास्टर कार्ड ने। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये रहा है 105वीं रैंक पे, यानी कि भारत ने इस जो इंडेक्स है इसमें 105वां स्थान प्राप्त किया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय महिला को शामिल किया है? तो ये किया है प्रीति सूदन को। किसको? प्रीति सूदन को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है जेन फ्रेजर को, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? जेन फ्रेजर। इनको सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त किया गया है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? दिल्ली राज्य सरकार ने, यानी कि दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स आपका मित्र ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार हमारा सही आंसर होगा। हरियाणा राज्य सरकार है, उसने जो शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है, आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म, ये दोनों लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में भी कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये चैंपियनशिप अवार्ड जीता है पूनम खत्री ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए ऋण उत्पाद शाफल लॉन्च करने की घोषणा की है? शाफल ये किया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो ये जताया है -11.5%। ठीक है। और ये मूडीज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या है? मेघालय राज्य ने। इसने मेघालय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने राफेल विमानों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? तो 5 राफेलों को भारत ने औपचारिक रूप से शामिल किया है अपनी भारतीय वायुसेना में, है ना। और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं राफेल के बारे में, तो मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो वहाँ से आप जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? डेविड एटनबरो को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको जरूर याद रखना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या है? डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया है यानी कि LEF, इन दोनों ने एक समझौता किया है। उसमें जो खाद्य प्रसंस्करण है उसके बारे में, उसको बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जो अखिल भारतीय टेनिस संघ है उसका नया अध्यक्ष बनाया है अनिल जैन को। ठीक है। तो 50 क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की, तो ये क्वेश्चनों को आप 1-2 बार अगर देख लेंगे पूरा वीडियो, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिमाग में रट जाएंगे और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप एक बार ज़रूर ये वीडियो देखना पूरी, और अगले 50 क्वेश्चन हम जो सितंबर माह का पार्ट 2 होगा उसमें अपन और आगे के 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल है सक्सेस स्टडी सर्किल, वहाँ पर ज्वाइन करना, और वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और PDF भी प्राप्त हो जाएगी। और इस वीडियो की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।